Hello everyone and welcome to ICU Gyan, the trusted source for critical care knowledge on this channel. We make complex ICU topics simple and easy to understand, especially for nurses and all healthcare professionals. Today we are going to discuss an important topic that is ABG, arterial blood gas analysis. So stay with me till the end and get completely clarity. The ABG test is a diagnostic test that to check the gases and acid base balance in blood. It measures how the patient's body handling ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एबीजी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसमें आर्टरी से सैंपल लेकर उसमें गैस एंड एसिड बेस बैलेंस की जांच की जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की बॉडी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे मेंटेन कर रहा है। दिस टेस्ट हेल्प्स इन असेसिंग both conditions, respiratory and metabolic condition. Now indication: checking the patient's breathing capacity, detecting lack of oxygen, checking condition of acid base balance such as alkalosis and acidosis, and use in serious illnesses like as ARDS, COPD, shock, kidney failure, DKA, and patients on ventilator. Now sample collection. अब बात करते हैं सैंपल कलेक्शन की। सैंपल कलेक्शन में फर्स्ट आता है एक्सप्लेन द पेशेंट एंड ऑब्टेन कंसेंट। पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना और कंसेंट लेना। देन ब्लड इज यूजुअली टेकन फ्रॉम रेडियल आर्टरी if possible, otherwise you will take from femoral artery and brachial artery, but most common site is radial artery. Then Allen test is performed before sampling. Then 1 to 2 ml blood taken from artery in heparinized syringe and seal the sample immediately to avoid the air bubbles and send it to the lab with ice packs. Now main parameters of ABG reports. ABG reports के main parameter क्या-क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है pH, power of hydrogen ion. The normal range is 7.35 to 7.45, such as acidic and alkaline. Next is PaO2, partial pressure of oxygen. The normal range is 80 to 100 mm of Hg, means pressure of oxygen in blood. Then next PaCO2, partial pressure of carbon dioxide, pressure of carbon dioxide in blood. The normal range of PaCO2 is 35 to 45 mm of Hg. Then next HCO3, bicarbonate. The normal range of bicarbonate is 22 to 26 milliequivalent per liter. Then next SaO2, oxygen saturation. The normal range is 95 to 100%. pH की नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। अगर pH 7.35 से कम हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एसिडिक या एसिडोसिस, और अगर pH 7.45 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एल्कलोसिस। अगर pH कम है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और pH ज़्यादा होने का मतलब है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है। अब बात करते हैं PaCO2 की। CO2 का नॉर्मल पार्शियल प्रेशर है 35 टू 45 mm ऑफ Hg। जब CO2 सेल से निकलकर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है H2CO3, और H2CO3 रिलीज करते हैं एक हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। तो CO2 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, इसलिए CO2 एक एसिडिक गैस है। इट मीन्स जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, मीन्स बॉडी एसिडिक होगी, एंड जितना CO2 कम होगा उतनी ही हमारी बॉडी बेसिक होगी। तो 35 से अगर कम CO2 है तो बेस है, और 45 से ज़्यादा CO2 है तो एसिडिक है। ये pH के बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे pH में 7.35 से कम है तो एसिड था, और 7.45 से ज़्यादा तो एल्कलोसिस था। एंड जब भी हम CO2 की बात करते हैं तो डिटरमाइन करता है रेस्पिरेटरी को। नेक्स्ट बात करते हैं बाइकार्बोनेट की, HCO3। HCO3 को रीअब्जॉर्ब करना या नहीं करना ये काम किडनीज का होता है, इसलिए हमें याद रखना है कि जहाँ पे भी बाइकार्बोनेट की बात आए वहाँ मेटाबॉलिक कंडीशन होती है। बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 टू 26। अगर 22 से कम है तो एसिडिक होगा, एंड 26 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस होगा। देखिए, अगर हमें एबीजी देखना है तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। ये तीन चीज़ें क्या हैं? इसमें आता है pH, PaCO2 एंड HCO3। नॉर्मल pH कितना होता है? 7.35 टू 7.45।
अगर 7.35 से कम है तो एसिडोसिस और ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। सेम PaCO2 इसका अपोजिट है, क्योंकि CO2 एक एसिड है। अगर ये 35 से कम है तो बेस है, 45 से ज़्यादा है तो एसिडोसिस है। साथ ही CO2 एक रेस्पिरेटरी है, तो इसमें अगर कोई चेंजेज आता है तो रेस्पिरेटरी कंडीशन आएगी। ऐसे ही बाइकार्बोनेट में अगर 22 से कम है तो एसिडोसिस और 26 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। बाइकार्बोनेट क्या है? मेटाबॉलिक है, तो अगर बाइकार्बोनेट में कोई चेंजेज आता है तो मेटाबॉलिक कंडीशन होगी। जब भी हम ABG देखते हैं तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, और ये हम pH को देख के पता करेंगे। अगर pH 7.35 से कम है तो एसिडोसिस एंड फिर ज़्यादा है तो एल्कलोसिस। सेकेंड थिंग आती है कि रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक कंडीशन है। इसमें हमें ये देखना है कि अगर PaCO2 के लेवल में कोई चेंज होता है तो रेस्पिरेटरी है, और HCO3 के लेवल में अगर कोई चेंज हो रहा है तो मेटाबॉलिक है। थर्ड थिंग आती है, इसमें आता है अनकम्पनसेटेड, फुल्ली कंपनसेटेड एंड पार्शियली कंपनसेटेड। इसमें बात करते हैं अनकम्पनसेटेड की। अनकम्पनसेटेड कब होगा? जब pH चेंज होगा या एबनॉर्मल होगा और PaCO2 या HCO3 में से कोई एक ही चेंज होगा, तो वो अनकम्पनसेटेड होता है। सेकेंड, फुल्ली कंपनसेटेड कब होता है? जब pH नॉर्मल होगा, बाकी दोनों वैल्यू चेंज होगी। मीन्स pH नॉर्मल होगा और PaCO2 एंड HCO3 दोनों में चेंजेज होगा, तो वो कंडीशन होगी फुल्ली कंपनसेटेड। नेक्स्ट, पार्शियली कंपनसेटेड। जब तीनों की वैल्यू ही चेंज होगी, pH, PaCO2 एंड HCO3, जब तीनों की वैल्यू चेंज होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्शियली कंपनसेटेड। Now, clinical importance. It helps to determine whether the patient's problems related to lungs and metabolic causes. It is a life-saving test in ICUs, emergency, and all critical areas, necessary to adjust the treatment of a patient on ventilator. Now, conclusion. ABG test is a important diagnostic test that helps in accurately assessing the patient's respiratory and metabolic status, oxygenation, and acid-base balance. Then doctors prescribe appropriate treatment and medicines based on this report. So that was the topic from ICU Gyan. I hope this video helped you understand the concept clearly. If you found it useful, please don't forget the like and share with your friends. And subscribe this channel for updates on ICU and critical care. Remember, in healthcare, every bit of knowledge can save a life. So keep learning, keep growing. See you soon in next video with new topic only on ICU Gyan. Till then, thank you.